रामपुर नाम के गांव में रामू अपनी बीवी के साथ रहा करता था। रामू के पास बहुत धन दौलत थी। धन दौलत होने के साथ साथ वह अपने पैसों से गांव के लोगों की मदद भी किया करता था। रामू के गांव के लोगों के साथ आपसी संबंध बहुत अच्छे थे। एक दिन गांव के लोग मिलकर रामू को गांव का सरपंच बना देते हैं। सरपंच बनने के साथ साथ रामू पर काफ़ी जिम्मेदारियां भी आ जाती है। वो ज़्यादातर कोशिश किया करता था कि गांव के सभी लोगों की मदद किया करे और सब अपनी ज़िंदगी खुशी से जिए। एक दिन रामू अपनी पंचायत में बैठा था। गांव के सभी लोग रामू को अपनी अपनी मुसीबतें बता रहे थे। रामू सबकी बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और वो जंगल के रास्ते अपने घर जाने लगता है। रास्ते में चलते चलते रामू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अरे आज मैं बहुत थक गया। ये सरपंच का काम कोई आसान नहीं। पूरे गांव की बात सुनो और सबकी मदद करो। ये तो बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। रामू जिस पेड़ के नीचे बैठा होता है तभी उस पेड़ से एक चुड़ैल निकल कर आती है। अरे अरे चुड़ैल, कोई मुझे बचाओ। अरे कोई मुझे बचाओ। रामू चुड़ैल को देखकर भागने लगता है। अरे मम्मी बचा लो। अरे मर गया रे। अरे भागो रे, ये चुड़ैल मुझे आज छोड़ेगी नहीं। चुड़ैल रामू का पीछा करते करते उसके आगे जाकर खड़ी हो जाती है। अरे 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 मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो अपने गांव वालों की सहायता करता हूँ। तुम डरो मत, तुम मुझसे बचकर अब कहीं नहीं जा सकते। अरे मत करो मेरे साथ ऐसा मत करो मेरे साथ। मत करो ऐसा मेरे साथ। मुझे जाने दो। रामू चुड़ैल के आगे बहुत गिड़गिड़ाने लगता है। अरे तुम मुझसे डरो मत। एक समय में मैं भी इस गांव की निवासी थी, लेकिन मरने के कारण मैं चुड़ैल बन गई। तभी से मैं इस पेड़ पर रहने लगी। लेकिन जैसे तुम मुझे देखकर डर रहे हो, वैसे ही सब तुम्हें देखकर भी डरा करेंगे। मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगी। ये कहकर चुड़ैल रामू को भी अपने जैसा बना देती है और उधर से गायब हो जाती है। अरे अरे ये क्या हो गया मेरे शरीर को? मैं भी उस चुड़ैल की तरह अब भयानक दिख रहा हूँ। ऐसे तो कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। मेरी बीबी नीलम भी नहीं पहचान पाएगी मुझे। अब तो गांव के लोग भी मेरे पास नहीं आएंगे। ये क्या हो गया मेरे साथ? रामू अपनी हालत देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है और साथ ही वह गांव से बहुत दूर जंगल में ही रहने लगता है। देखते ही देखते बहुत दिन बीत जाते हैं, पर रामू अपने घर नहीं जाता। कुछ दिन बाद नीलम गांव में रामू की जगह ले लेती है और गांव के लोगों की जिम्मेदारी उठाकर उनकी देखभाल करना शुरू कर देती है। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद एक दिन रामू को अपनी पत्नी नीलम की बहुत याद आती है। नीलम की याद में रामू बहुत जोर जोर से रोता है। नीलम, क्यों ना एक बार मैं अपनी पत्नी नीलम को चुपके से देख लूं। पता नहीं वो किस हाल में होगी। बहुत समय हो गया है, मैंने उसको देखा भी नहीं है। सच में बहुत याद आती हो नीलम, सच में बहुत याद आती हो। रामू अगली रात को अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। वो छुपकर जैसे तैसे अपने गांव में पहुंच जाता है। तभी वो देखता है गांव का एक आदमी मोहन, जो रात में नींद ना आने के कारण गांव में घूम रहा है। वो मोहन को देखकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। मोहन पेड़ के पीछे रामू की परछाई देख लेता है। कौन है वहाँ? अरे कौन है? कोई आवाज क्यों नहीं दे रहा? अरे कौन आदमी खड़ा है पेड़ के पीछे? अरे इसे कैसे पता लग गया कि पेड़ के पीछे मैं खड़ा हूँ? रामू मोहन की आवाज सुनकर भागने लगता है कि तभी मोहन भी उसके पीछे भागने लगता है। अरे मैं हूँ। मोहन रामू को भूत समझ बैठता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हाय राम, बचाओ बचाओ। मोहन चिल्ला ही रहा होता है कि इतने में रामू उसके घर की तरफ भाग जाता है। अरे भूत भूत, अरे हमारे गांव में भूत है।
पेड़ के पीछे भूत था, पेड़ के पीछे। मोहन का शोर सुनकर गांव के सभी लोग नींद से जग जाते हैं। अरे क्या हुआ मोहन, आधी रात में क्यों चिल्ला रहे हो तुम? भूत है हमारे गांव में, वो हम सबको एक एक करके मार डालेगा। मुझे सबकी चिंता हो रही है। मोहन की बात सुनकर गांव वाले उसे उसके मन का वहम बताते हैं। अरे मोहन, आज तक तो हमारे गांव में भूत प्रेत की ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई। लागत है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। मोहन को सभी गांव वासी समझाकर अपने अपने घर सोने चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद रामू अपने घर पहुंच जाता है। नीलम सो रही होती है। वो उधर नीलम को देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। अरे उस पागल चुड़ैल ने मेरा क्या हाल बना दिया है। आज मैं अपनी बीबी के साथ चाह कर भी नहीं रह सकता हूँ। बेचारी नीलम भी मेरे बगैर कैसे जी रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रामू नीलम को देखकर रो रहा होता है कि तभी नीलम को नींद में कुछ महसूस होता है और नीलम नींद से जाग उठती है। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे घर के अंदर कोई है। मुझे अभी ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई आदमी है मेरे घर के अंदर। रामू नीलम को देखकर दरवाजे के पीछे छुप जाता है। जिस दरवाजे के पीछे रामू छुपा होता है उसी के सामने एक शीशा लगा हुआ होता है। नीलम घर में चारों तरफ देख ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र शीशे पे पड़ती है। उस शीशे में रामू दिखाई देता है। नीलम रामू का चेहरा देखकर बहुत खुशी से चिल्लाती है, अरे रामू तुम आ गए, कहाँ चले गए थे तुम? अरे नीलम ने मुझे कैसे पहचान लिया? रामू दरवाजे के पीछे से निकलकर आता है और सारी कहानी अपनी पत्नी नीलम को सच सच बताता है। तुम चिंता मत करो रामू, मेरे पास इसका भी इलाज है। हम गांव के साधु बाबा के पास जाएंगे, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले ही दिन नीलम और रामू उठकर गांव के साधु बाबा के पास जाते हैं। रामू और नीलम वहां जाकर सारी घटना बताते हैं। बाबा रामू को अपने पास बिठाता है और उसके माथे पे एक बबूती लगाता है और साथ साथ ही वो जोर जोर से एक मंत्र जाप करने लगते हैं। मंत्र जाप करते करते साधु के आगे चुड़ैल प्रकट हो जाती है जिसने उसे अपने जैसा बनाया था। चुड़ैल, आज तेरा खात्मा है। तू हमारे गांव के लोगों को परेशान कर रही है। तुझे शर्म नहीं आती? मैं आज तुझे मार कर ही चैन की सांस लूंगा। नहीं, मुझे मत मारो, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे मत मारो। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? तू कब की मर चुकी है। तेरी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली। इसी चक्कर में तो सबको परेशान कर रही है। नहीं करूंगी अब मैं किसी को परेशान, मुझे छोड़ दो। साधु चुड़ैल की एक बात नहीं सुनता और चुड़ैल बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, पर साधु अपने मंत्रों में मगन चुड़ैल की आत्मा को शांति के साथ रामू को पहले की तरह ठीक करने में लगा रहता है। कुछ ही देर बाद चुड़ैल साधु के मंत्रों द्वारा खुद ही आग में जलने लगती है और देखती ही देखती चुड़ैल खत्म हो जाती है। चुड़ैल के मरने के साथ ही रामू बिल्कुल ठीक हो जाता है। रामू खुद को पहले की तरह देखकर बहुत खुश होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे पहले जैसा कर दिया। आपने तो मुझे नया जीवन ही दे दिया है। बिल्कुल, मैं तो सारी उम्मीदें ही छोड़ चुका था कि मैं पहले जैसा ठीक हो जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं।